निकोला टेस्ला को आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के नाम से जानती है, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी खौफनाक इन्वेंशंस भी की थीं जिनके बारे में यकीन लाना भी मुश्किल है। 1896 में गलती से उन्होंने एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था। उसकी साइज इतनी कि वो पॉकेट में भी फिट आ सकता था और नुकसान इतना कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी गिरा सकता था। इन्होंने इस डिवाइस को अपने लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पड़ोसियों को लगा कि अर्थक्वेक आ गया है और वो डर के मारे बाहर आ गए और फिर टेस्ला वो डिवाइस लेकर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक 10 मंजिला बिल्डिंग नजर आ गई जिसमें वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्होंने ये डिवाइस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम में लगा दी। थोड़ी ही देर में वर्कर्स ऊपर से घबराते और भागते नीचे उतरे जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा हो। पुलिस को बुलवा लिया गया, लेकिन टेस्ला ने किसी को बताए बगैर अपनी डिवाइस जेब में डाली और वहां से निकल गए। उनका कहना था कि थोड़ी देर और ये डिवाइस वहां लगी रहती पूरी बिल्डिंग गिर जाती। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कबूल की थी। पर सवाल ये है कि पॉकेट की साइज जितनी डिवाइस अर्थक्वेक कैसे ला सकती है। निकोला टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर जाएगी, वो भी बगैर तार के और बगैर किसी खर्चे के। उनके जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को स्टडी करने में गुजरा था। वो इस फील्ड में जो कुछ देख और समझ सकते थे जिसको उनके बाद कोई भी इस अंदाज में समझ नहीं पाया। उनका आइडिया था कि एक डिवाइस के जरिए खास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन पैदा करके उसको जमीन में डालेंगे। ये वाइब्रेशन जमीन में मौजूद पत्थरों से होती हुई किसी दूसरी जगह पर पड़ी रिसीविंग डिवाइस से कैच की जाएगी, जो उसे डिकोड करके एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करेगी, ठीक उसी तरह जैसे कोई साउंड एनर्जी वेव्स में ट्रैवल करती है। ये हमारी दुनिया एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। ये फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज से लेकर 33.8 हर्ट्ज तक रहती है। टेस्ला का कहना था कि अगर वो इस छोटी सी डिवाइस को अर्थ की वाइब्रेशंस पर सेट कर दे, पूरी दुनिया में अर्थक्वेक भी आ सकता है। लोग इनकी ये बातें सुनकर मजाक बनाया करते थे, लेकिन फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। दुनिया ने निकोला टेस्ला को हकीकत में सीरियसली लेना चालू कर दिया। हमारी रोज की जिंदगी में शायद ही कोई चीज होगी जिसके पीछे निकोला टेस्ला का हाथ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दुनिया में किसी भी कोने में बैठे फोन पर बात करने तक, इन सब में निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल हुआ करता था और सिर्फ कुछ मीटर तक ही इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता था, और उसमें भी छोटे बल्ब से ज्यादा नहीं चलता था। लेकिन टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट तैयार करके पूरी दुनिया के सामने अपने काबिलियत को साबित किया, और उनके जिंदगी में यही एक पॉइंट था जब लोगों ने उनको सीरियस लेना शुरू किया, क्योंकि अब वही इलेक्ट्रिसिटी पहले डायरेक्ट करंट के फॉर्म में कुछ मीटर दूर तक पहुंचाई जाती थी, उसको एसी पावर में कन्वर्ट करके हजारों मील दूर फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में भी पहुंचाया जाने लगा। इसके अलावा टेस्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के भी इन्वेंटर थे, जिससे अमेरिका की आज 31% इलेक्ट्रिसिटी और चाइना की 95% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वो टेस्ला ही है जिन्होंने दुनिया को वायरलेस कमीशन का तोहफा भी दिया है। ये तो उनकी वो इन्वेंशंस थीं जिनको दुनिया इस्तेमाल करती हैं। पर क्या आपको पता है टेस्ला ने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा चीजें तैयार की थीं, पर इनको कैसे भी करके दुनिया के सामने लाने से रोका। उन्होंने ऑल्टरनेटिव करंट तो बना लिया था, लेकिन अब वो चाहते थे कि वायरलेस कमीशन की तरह इलेक्ट्रिसिटी को भी पूरी दुनिया में बगैर वायर के ट्रांसपोर्ट किया जाए। उनके पास नॉलेज तो बहुत थी, लेकिन एक चीज की बहुत कमी थी, वो था पैसा। वो अपना ये आइडिया लेकर जेपी मॉर्गन के पास गए। जेपी मॉर्गन को उनका ये आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने टेस्ला को $1.5 लाख देने का फैसला किया। इलेक्ट्रिसिटी को बगैर तार के ट्रांसपेरेंट करने के लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क में ही कई एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। इन एक्सपेरिमेंट में एक टावर भी था जिसे देखकर लोग बहुत डरते थे और अक्सर कंप्लेंट्स करते रहते। इसीलिए टेस्ला ने अपने एक्सपेरिमेंट को कोलोराडो में शुरू कर दिए और वहां एक नया 180 फीट का टावर खड़ा किया, जिसमें जरूरत से ज्यादा पैसे लग गए। टेस्ला का मानना था कि अब वो इस टावर की मदद से पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेज सकेंगे, और वो भी अर्थ की नेचुरल वाइब्रेशंस को इस्तेमाल करके। और जेपी मॉर्गन जिन्होंने टेस्ला की इस प्रोजेक्ट को फंड किया था। इस दौरान इलेक्ट्रिक वायर्स और इंसुलेशंस बनाने वाली फैक्ट्रीज में भी बहुत बड़े इन्वेस्टर्स थे। इसके अलावा अमेरिका में भी बहुत कॉपर माइंस के पीछे
जेपी मॉर्गन का ही हाथ था। उनको शायद मालूम पड़ गया था कि टेस्ला अपने ई एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो चुके हैं। ऐसा हो गया तो ये चीज उनके इलेक्ट्रिक वायर्स के बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इन्होंने टेस्ला को पैसा देने से इनकार ही नहीं, बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स को भी मना किया कि वो टेस्ला की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करे। निकोला टेस्ला जिस वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे थे वो शायद कुछ इस तरह की थी। शायद उनको कुछ सीक्रेट फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ चुकी थी, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को आज तक सामने नहीं लाया गया। इतिहास गवाह है कि पिछले कई सालों से जितनी भी जंगें हुई है वो ज्यादातर टेल बेसिस पर हुई है। वॉर ऑफ गल्फ, कुवैती ऑयल फायर इराक वॉर और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी कई ऑपरेशंस ऐसे थे जिसमें ऑयल रिसर्च को टारगेट किया गया था। जिस फॉसिल एनर्जी से इतनी जंगें हो गई, सोचने की बात है कि हर कोई अर्थ की फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्री एनर्जी बना सकता था, तो इस टेल की दुनिया में कोई डिमांड ही नहीं रहती। इन चीजों के साथ साथ टेस्ला की और भी कई इन्वेंशंस थी जिनको खत्म कर दिया गया था या टेस्ला के जाने के बाद उन पर काम नहीं किया गया। निकोला टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट और इंजीनियर रहे हैं जिन्होंने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। वो चाहते तो अपनी ये इन्वेंशन से बहुत पैसे कमा सकते थे, दूसरों की तरह अपने पेशेंट को कैश कर सकते थे। जब उनकी मौत हुई तब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि होटल का बिल पे किया जाए। उनकी मौत भी आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। 7 जनवरी 1943 को उनके होटल रूम से उनकी डेड बॉडी मिली। ऑफिसर्स का कहना है कि ये एक नेचुरल डेथ थी। लोगों की बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि निकोला टेस्ला को मारा गया था, पर असली हकीकत क्या है? क्या उनके डॉक्यूमेंट्स को 10 साल अपने कब्जे में रखने के बाद सब कुछ पब्लिक कर दिया गया, या अभी भी टेस्ला की चंद सीक्रेट फाइल किसी कोने में पड़ी है? ये तो शायद आने वाला कल ही बताएगा। उम्मीद करता हूं यूनिक थॉट की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।